बेशकीमती हिस्सा है जिसे कटरीना कभी खोना नहीं चाहती। आज बॉलीवुड में अगर कैट ने कोई मकाम हासिल किया है तो वो है उनकी मेहनत, और उनकी मेहनत को मंजिल दी सलमान। तराशने का काम सलमान ने ही किया है। अगर सलमान बैकअप करने के लिए उनके पास नहीं होते तो कटरीना को भी वो सब कुछ झेलना पड़ता जो इंडस्ट्री की हर नई हीरोइन झेलती है। इंटरव्यू में कटरीना ने कबूल किया कि सलमान और सलमान के परिवार ने उनके लिए बहुत कुछ किया। इसके लिए कटरीना पूरे खान परिवार की शुक्रगुजार है। दबंग खान कटरीना को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है ये तो सभी जानते हैं। कटरीना का सलमान के घर जाना, उनके परिवार के साथ यूं घुल मिलकर बात करना, हर फंक्शन हर सुख दुख में खड़े रहना। अब पता चला कि कैट इस परिवार पर इतना क्यों फिदा रहती है। शायद अब लोगों की जुबान पर ताले लग जाए जो ये सोचते थे कि कटरीना और सलमान के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से कैट बार बार खान के घर के चक्कर लगा दी थी। कटरीना ने पहली बार सलमान को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी और ये कबूल किया, मेरी जिंदगी में सलमान की जरूरत है। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती अगर सलमान मेरी जिंदगी में नहीं होते। आज मेरे करियर में सलमान का बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उनसे सारी राय लेती हूँ और उनकी राय की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। मेरी सलमान की दोस्ती बहुत पुरानी है। जब मैं छोटी थी तब से सलमान को जानती हूँ। सलमान की छवि बहुत अच्छी है। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं कि सलमान की मेरी जिंदगी में क्या जगह है तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम सिर्फ करियर की ही बात क्यों करें, मेरी पूरी जिंदगी में सलमान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। पता नहीं मेरी पूरी जिंदगी कैसी होती अगर मैं सलमान या उनके परिवार से नहीं मिली होती। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर सलमान आपको कोई राय दें तो उस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला या राय देते हैं सलमान। मैं ये नहीं कहती कि वो परफेक्ट है, लेकिन उनकी सोच सही है। जाहिर है कोई ऐसा आदमी जिसको फिल्मों की और इंडस्ट्री की जानकारी हो, उसकी राय तो अनमोल होगी ही। सलमान को लेकर कटरीना का इतना बड़ा बयान आज तक किसी ने नहीं सुना। शोरों में शरारा है और शोरों में शरारा है, तारों में सितारा, और शायद आगे भी कभी कोई नहीं सुनेगा। क्या बात है, अब यह माना जाए कि रणबीर के साथ जो भी अफवाहें थी वो सब थी, या फिर रणबीर के साथ प्यार का रिश्ता है और सलमान के साथ सम्मान और आदर का। उसकी धुन में दिल बन जा, बन जा, उसकी धुन में दिल बन जा। पर देर आए दुरुस्त आए। कम से कम कटरीना ने सलमान की अपनी जिंदगी में अहमियत को दुनिया के सामने खुलकर कबूला किया। कटरीना ने तो पहली बार सलमान को लेकर अपना मुंह खोला है। खैर छोड़िए सलमान की, रणबीर की बात करते हैं। भाई ये जवानी है दीवानी की शूटिंग के दौरान रणबीर ने खूब बदतमीजियां और बदमाशियां की, यहां तक कि उन्होंने दीपिका को भी नहीं छोड़ा। लगता है दीपिका को देख रणबीर मस्त हो गए। आखिर क्या क्या किया उन्होंने दीपिका के साथ, चलिए देखते हैं। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। पान में पुदीना देगा, नाक का नागिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा, चांदने चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। अब देखिए मस्ती में चूर एक सुपरस्टार को। देखिए बनी किस कदर कर रहा है सेट पर बदतमीजियां। कभी केक तोड़ता है तो कभी शैंपेन से भरा ये ग्लासों का सेट तहस नहस कर देता है।
मौजूद रणबीर का ये अंदाज शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। शायद दीपिका की मौजूदगी ने रणबीर को मदमस्त कर दिया है। लेकिन मैडम दीपिका अभी किसी से कम नहीं है और मस्ती के मूड में दिख रही हैं। आप थोड़े गिरे शिकवे तो होंगे ही, क्योंकि लाइमलाइट उसका बनी जो चुरा ले गया। गाने में एक सीन था जब रणबीर को दीपिका के ऊपर शैंपेन फेंकना था, लेकिन अफसोस पहली बार तो बोतल के ढक्कन ने ही धोखा दे दिया और फिर जब नई बोतल मंगवाई गई तो नॉन स्टॉप शैंपेन की बारिश कर दी दीपिका की बनी ने। And then I think Ranbir was kind of trying to take out some type of goodness on me because there was no need for him to spray so many bottles of champagne, but he kept going on and on and on. दरअसल बदतमीज गाने की शूटिंग के दौरान रणबीर एक अलग ही मूड में थे। उन्होंने पहले दीपिका को निशाना बनाया, फिर फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी का तो ऐसा हाल बनाया कि सब हैरान रह गए। रिपोर्ट IBN 7। फिल्मनामा में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी है बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पलके नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक, दिल से, हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल्विन। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा, पटना, बिहार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सलाम से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद,
पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना ना भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच, क्या है जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बीटा पटना बिहार। बबली हर जगह खूब नाची, फिल्म के अलावा हर अवार्ड फंक्शन में बबली के लटके झटके देखने को मिले। पूरी ड्रेस पर लाइट लगाकर प्रियंका ने जिंदगी में पहली बार आई थी। शूट अगर वडाला का ये गाना जब आया तो आके ही छा गया। लोगों ने प्रियंका की खूब तारीफ की। नई नवेली आइटम गर्ल प्रियंका खुश भी बहुत थी। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के दिन को से। लेकिन बहुत जल्द उनकी खुशी कोई और छीन कर ले गया। यह है लैला, शूट आउट वडाला की लैला। आइटम गर्ल की रेस में सनी लियोनी भी उतर आई है। इन्होंने भी लटके झटके खूब दिखाए, लेकिन देसी अंदाज में। और लोग बबली को छोड़ लैला के दीवाने हो उठे और बबली रह गई एकदम अकेली। मानो या ना मानो, लैला इस समय YouTube पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला गाना बन गया है। आंकड़ों की माने तो लैला को 73 लाख हिट्स का टैग मिल गया है, जबकि बबली को सिर्फ 43 लाख वोट मिले हैं। खास बात यह है कि बबली गाना लैला से 20 दिन पहले ही रिलीज हो गया था, लेकिन फिर भी लैला ने छक्का मारा और बबली को मात के दी। लैला फीवर क्यों चढ़ा, इसकी एक और वजह है। इस गाने में सनी ने घाघरा चोली पहनी है। और जॉन इब्राहिम और तुषार के साथ फ्लर्ट कर रही है, जबकि बबली ने ऐसा कुछ नहीं किया। ढकी हुई ड्रेस में आइटम नंबर शायद जनता को पसंद नहीं, शायद इसलिए पब्लिक थोड़ी नाराज हो गई और इसलिए बबली की जगह लैला को चुन डाला। इससे तो एक बात साफ है कि जनता को देसी अंदाज वाले आइटम नंबर हमेशा से पसंद आते रहे हैं।
ने कटरीना का चिकनी चमेली पसंद किया। फिर दबंग 2 का फेविकॉल आया तो लोगों को बेबो का देसी अंदाज दिखाया। और अब लैला पर लोगों का दिल आ गया। ये भी देखा गया है कि जब भी हीरोइनों ने रेट्रो लुक में या रेट्रो गाने को लेकर आइटम नंबर बनाया तो वो फ्लॉप ही हुआ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला फिल्म हिम्मत वाला का सोनाक्षी सिन्हा का आइटम नंबर। हर एक दिन है तेरा थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में साजिद खान ने सोनाक्षी को 80s की प्रवीण बॉबी का लुक दिया तो गाना फ्लॉप हुआ। अब प्रियंका को जब शान फिल्म में अमिताभ की तरह लाइट वाले कपड़े पहना कर नचवाया तो लोगों ने इस रूप को सिरे से नकार दिया और लैला को हिच का तमगा दे रहा। फिल्मी नामों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे खास सेगमेंट जाने कहाँ गए वो दिन में। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। अब बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट जाने कहाँ गए वो दिन के बारे में। आज खुद लता दीदी से हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिलचस्प कहानी एक गाने की, जिसे गाने के बाद लता से कई म्यूजिक डायरेक्टर नाराज हो गए। अभी मैं आपको जो गाना सुना रही हूँ, ये गाना जिस वक्त हमने रिकॉर्ड किया था, इसको 40 साल से भी ज्यादा दिन हो गए। मतलब ये गाना हमने कहीं एक फंक्शन में गाया और जो हमारे पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो इतने नाराज हुए हमसे, कहने लगे इतना चीप गाना तुम लोग गाते हो। लेकिन भाई और बहनें, जो आजकल गाने बन रहे हैं उसके सामने ये तो बहुत बड़ा अच्छा गाना है। तो आप सुनिए।
आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस में नेता हैरान, परेशान और भविष्य को लेकर चिंता में हैं। इन नेताओं के लिए राहुल गांधी एक पहेली बन गए हैं। उनकी बातें उन्हें समझ में नहीं आ रही है। जयपुर के चिंतन शिविर से लेकर अब तक राहुल गांधी ने जो फैसले किए हैं, वे जो बोले हैं, उसकी कई बातें अबूझ है। जैसे प्रदेशों में उन्होंने नए कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए, तमाम पदाधिकारियों से फीडबैक ली, कर्नाटक चुनाव के लिए चौंकाने वाली कमेटियां बनाई, उधर प्रधानमंत्री पद के लिए अनिच्छा भी जताई। उनका अंदाज कांग्रेस मुख्यालय के चले आ रहे ढर्रे से अलग है। कईयों का मानना है कि राहुल गांधी अपनी सोच, अपनी धुन में अपना काम करते रहेंगे। उन्हें जीत हार की चिंता नहीं है। वे दीर्घकालीन तैयारियां कर रहे हैं, संगठन और नेताओं की अगली पीढ़ी बना रहे हैं। तभी उनके नियुक्त हुए प्रदेश अध्यक्ष 50 साल से नीचे के हैं। राजनीति की उनकी अलग अप्रोच है। कुछ नेताओं के अनुसार राहुल गांधी सन 2014 के चुनाव की नहीं, बल्कि 2019 या 2024 की अप्रोच लिए हुए। क्या सचमुच? आखिर राहुल गांधी के हाव भाव, फैसलों से क्या जाहिर होता है? यही आज चर्चा का विषय है। पर इससे पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है, और शुरुआत गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले चुनावी चर्चा कराई। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक चुनाव समन्वय समिति और 3 उप समितियां बनाई, लेकिन नवंबर में इन कमेटियों के बनने के बाद से कोई काम नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगले साल अप्रैल मई में चुनाव कराने की सोच में है, लेकिन एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने कमेटी बनाने का दांव चला, जिसका नतीजा यह हुआ कि भाजपा में अपने को पीएम पद का दावेदार घोषित कराने वाले नेता, खासकर नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी सक्रिय हो गए। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि चुनाव की जितनी ज्यादा चर्चा होगी, मोदी की सक्रियता उतनी बढ़ेगी। उनकी सक्रियता से भाजपा के भीतर और फिर एनडीए में झगड़ा बढ़ेगा। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि गुजरात में लगातार तीसरी बार की जीत से मोदी की जो हाइप बनी है, वह 1 साल में खत्म हो जाएगी। यह भी माना जा रहा है कि इस 1 साल में पार्टी के भीतर अपने विरोध को दबाते दबाते मोदी खुद किनारे भी हो सकते हैं। कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि अभी तो सिर्फ उमा भारती, विजय गोयल और शत्रुघ्न सिन्हा ने उन पर सवाल उठाए हैं।
तभी वे अपने को गैर राजनीतिक व्यक्ति बताने लगे हैं। इसलिए कांग्रेस इंतजार के मूड में है। उसके नेता मान रहे हैं कि अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल की भी ऐसी ही हवा बनी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी क्या खुद लोकसभा चुनाव की कमान संभालेंगे? कहा जा रहा है कि उनको चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया जाएगा, लेकिन भाजपा में अब तक परंपरा रही है कि जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है वो चुनाव अभियान समिति नहीं संभालता। उसे चुनाव लड़ाने वाली टीम और नेता दूसरे होते हैं। जैसे जब लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया, तब से लेकर 2004 के चुनाव तक वाजपेयी के अभियान की कमान खुद आडवाणी के हाथ में रही। 1996, 1998, 1999 और 2004 का चुनाव भाजपा ने आडवाणी के नेतृत्व में लड़ा। 2009 में जब आडवाणी खुद पीएम इन वेटिंग बने तो उनके चुनाव की कमान उनके करीबी सहयोगी अनंत कुमार ने संभाली। तभी सवाल उठा है कि मोदी के अभियान की कमान कौन संभालेगा। पर्दे के पीछे से अभी सारे चुनावी काम अमित शाह संभाल रहे हैं। आगे भी कमान भी उन्हीं के हाथ में रहेगी, लेकिन उनकी टीम में कौन कौन होगा ये अभी तय नहीं है। पर माना जा रहा है कि गुजरात और बिहार के नेताओं से ही मोदी की कोर टीम बनेगी। सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी भाजपा दोनों कम से कम एक मोर्चे पर एक जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। दोनों को मीडिया के सामने बयान देने वाले अपने नेताओं से परेशानी है। मजेदार बात यह है कि दोनों को परेशानी भी एक ही मुद्दे पर है। वह परेशानी है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा में सभी नेता प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। नरेंद्र मोदी दावेदार होंगे या नहीं होंगे, इस बहस में पार्टी नेताओं के बयानों से परेशान राजनाथ सिंह ने इस मसले पर सबको चुप रहने की हिदायत दी है। कांग्रेस को भी नरेंद्र मोदी पर दिए जा रहे बयानों को लेकर ही अपने प्रवक्ताओं से समस्या है। पार्टी प्रवक्ता राशिद अल्वी ने मोदी की तुलना यमराज से कर दी। मोदी का मामला कांग्रेस के लिए कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि बयान के तुरंत बाद मीडिया प्रभारी जनार्दन द्विवेदी ने अल्वी से बात कर नाराजगी जाहिर की। दूसरे नेताओं को इस पर आगे कुछ नहीं बोलने के लिए कहा गया। इस घटना के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 7 लोगों की त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली टीम बनाई है। इसमें अहमद पटेल भी हैं, जो आमतौर पर मीडिया में नहीं आते हैं। उनके अलावा जनार्दन द्विवेदी, दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी, वी नारायणसामी, दीपेंद्र हुड्डा और संदीप दीक्षित इस कमेटी में हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे तुरंत फुरत देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने 1984 के दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर को सीबीआई की ओर से मिली क्लीन चिट को खारिज कर दिया है। अदालत ने सीबीआई की ओर से इस मामले में दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट खारिज करते हुए कहा कि टाइटलर के खिलाफ मुकदमा चलेगा। टाइटलर पर आरोप था कि उन्होंने भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया था। इस भीड़